नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि भी आप जानते हैं कि बहुत जल्दी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, यानी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। तो इन श्राद्धों में कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं किया जाता या कोई भी साधना अनुष्ठान नहीं किया जाता है। ये जो पितृपक्ष है ये पूर्ण रूप से आप सभी के पितरों के लिए समर्पित रहता है। जो पितृपक्ष है वो 10 सितंबर से शुरू होने वाला है और ये 25 सितंबर तक रहेगा। इस पीरियड में ना आपको कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपको कोई साधना अनुष्ठान करना है, क्योंकि इस समय केवल पितृकर्म ही किया जाता है। तो आप अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए या उन्हें स्वर्ग लोक प्रदान करने के लिए या अगले जन्म में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए या उनके लिए आप क्या कर सकते हैं इस पितृपक्ष में, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। श्राद्ध कर्म के कुछ नियम भी होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आप अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बताऊंगी, आप इसकी एक माला करें। इसके लिए सिर्फ आपको तुलसी माला का प्रयोग करना है, सिद्ध तुलसी माला होनी चाहिए। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको केवल एक माला करनी है और इस पितृपक्ष में मिनिमम इसकी एक माला आप कर सकते हैं और मैक्सिमम आप चाहे आप इसका 11, 21, 31 या 108 तक अनुष्ठान कर सकते हैं। जो मिनिमम आपको करना है इसकी सिर्फ एक माला करनी है। और आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना करके किसी एक ब्राह्मण को 3 ब्राह्मणों को खिला दें। 1 या 3 ब्राह्मण हो जाए तो अच्छा है। अगर ब्राह्मण मान लीजिए नहीं आ पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं आपको, तो आप किसी गरीब व्यक्ति को या भिखारी को भी इसमें भोजन करवा सकते हैं। इससे भी आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। यदि किसी की आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है या किसी ने जहर खाकर जान दी है, फांसी लगा करके, या कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, उन सब के लिए भी ये कर्म आप कर सकते हो। और जो भोजन होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का और हींग का इसमें इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक भोजन बनाएं और किसी भी 1 या 3 ब्राह्मण को आप खिला सकते हैं। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी एक माला मिनिमम आप कर सकते हैं। इससे आपके जो पितर है वो संतुष्ट होते हैं। एक और कार्य आप अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए कर सकते हैं कि आप पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक अपने पितरों के नाम से जगा सकते हैं। और जो दीपक का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ रख करके ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला करनी चाहिए। और ये जो माला है ये पितृ मंत्रों से ही सिद्ध होनी चाहिए। कुछ ऐसे कर्म है जो श्राद्ध कर्म के विशेष नियम है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पूर्ण रूप से श्राद्ध कर्म को अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए करना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें हैं, कहा जाता है कि जो श्राद्ध है वो अपनी ही जमीन पे करना चाहिए, किसी दूसरी की जमीन पे बैठ करके श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। वैसे तो देव मंदिर या पर्वत पहाड़ या किसी तीर्थ पे भी आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो सात्विक हो, लहसुन प्याज और इसमें हींग का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया हो और तेल में ये खाना ना बना हो, घी इत्यादि में बना होना चाहिए।
जब भी आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में ही करवाएं, यानी प्रसन्न होकर के ही ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके और उचित दक्षिणा दे करके आपको अपने घर से विदा करना चाहिए। और जो ये श्राद्ध का जो भोजन है वो किसी भी स्त्री को नहीं कराना चाहिए। जैसे ब्राह्मण की स्त्री हो तो उसे ये नहीं कराना चाहिए, आपको सिर्फ पुरुष ब्राह्मण को ही कराना चाहिए या पुरुष भिखारी को ही आपको ये दान देना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध कर्म करें तो कर्ज लिए हुए पैसे से श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आपको उसी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। पितृ कार्य में 2-3 ब्राह्मण होना आवश्यक है, लेकिन नहीं मिले तो भिखारी को करा दें। नाना, मामा, गुरु, जमाता, बांधव या किसी भांजा इत्यादि में यदि आप भोजन कराना चाहते हैं तो इसमें आपको श्राद्धों को भोजन जो कराएंगे वो उसमें यज्ञकर्ता को भी भाग देना चाहिए और छोटा सा यज्ञ भी इसमें करा लेना चाहिए। क्रोध की अवस्था में, काम की अवस्था में या कोई द्वेष हो मन में, तब आपको ये कर्म नहीं करना चाहिए। अपने पितरों का स्वर्ग में वास हो, उन्हें मुक्ति मिले या नया जन्म मिले, ऐसी कामना से ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए आपको अधिक से अधिक दान करना चाहिए, क्योंकि यदि पितर आपके घर में प्रसन्न होंगे तो वो कभी भी पितरी बाधा नहीं देंगे, आपको सताएंगे नहीं और आपको आशीर्वाद ही देंगे। क्योंकि ये पितर ही हैं जो देवताओं की जब आप साधना, उपासना, जप, ध्यान करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये सुनहरा मौका रहता है जब आप इसको कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें लगता भी नहीं है। वैसे भी आपको अपने पितरों के लिए ये महान कार्य करने ही चाहिए। जो लोग अपने पितरों को संतुष्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी ही वो देवताओं को भी संतुष्ट कर लेते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।